नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए गणित के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आके लेके आ गया हूं। तो गाइज, ये रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेवल पता चल जाएगा कैसा लेवल था, और ये भी पता चल जाएगा कि कितने टाइम में आप उसको कर सकते हैं। देखो, अगर आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, पिछले जो मैं अब चलाता जा रहा हूं 20-22 वीडियो हो चुके हैं, 20-23-24 हो चुके हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू करते आ रहे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपको जो क्वेश्चन 1 मिनट लग रहा था, आप उसको 45 to 50 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहे होगे, राइट। इसी तरीके से अप्रोच लगाते चलो, 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करके करने तक लाइक आपको बना दूंगा। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो आइए बिना किसी वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो में बढ़ने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस लाए गए हैं। 15 फरवरी एंड 17 फरवरी से ये स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है रेलवे प्रिपरेशन का। ये इसके सारे फीचर्स हैं। देखिए, बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें भीमलेश यादव, रोहित कुमार, दीपक सर और रजत सर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए तेजस बैचेस हैं जो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, और यूपी पुलिस के लिए भी यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और बैचेस सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए भी है, यहाँ डेट लिखी हुई है, और यहाँ पर देखिए इसके फीचर्स लिए गए हैं, ठीक है। जीए का गुरुज बैचेस भी है, डेट देख सकते हैं। अच्छा, बेनिफिट ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ देख सकते हैं, आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, ठीक है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और यहाँ पर आप रेट चार्ट देख सकते हैं, तो हमारा कोड लगाना मत भूलिएगा, क्या है? गुरु टिप्स। इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टेंटली इतने रेट पर, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हमारा कोड जरूर लगाना, ठीक है। तो आइए बिना किसी वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ वेरी मच स्पीड। एक सड़क की लंबाई 123 किलोमीटर 75 मीटर है। यदि नगर पालिका सड़क के दोनों तरफ 325 मीटर के अंतराल पर पेड़ लगाने की योजना बनाती है, तो कितने पेड़ लगाने होंगे? देखो, ये रोड है। अरे ये क्या है? रोड है, ठीक है। अब देखो, दोनों तरफ लगना है, मतलब इस तरफ भी लगना है, इस तरफ भी, जिसकी टोटल लेंथ कितनी दी गई है? 123 किलोमीटर एंड 75 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अरे हाँ कि ना। अब मीटर में कन्वर्ट करने के बाद देखो, 325 मीटर के अंतराल पर लगते हैं पेड़। अगर सपोज बोले कि, सपोज यहां देखना, अगर यहां से यहां तक एक डिस्टेंस है, अगर दो अंतराल हो, यहां से लेके यहां तक एक अंतराल, यहां से लेके एक यहां तक अंतराल, तो पेड़ कितने लगेंगे? 1 2 3। इसका मतलब इतने अंतराल हैं, इतने मीटर पर एक एक अंतराल है, +1 करना होगा। अरे हाँ कि ना। मतलब जो है 23,000 ना, 23 किलोमीटर। यहां एक चीज गलत लिखी हुई है। दिस शुड बी नॉट 123 किलोमीटर, दिस शुड बी 23 किलोमीटर गाइस। 23 किलोमीटर है, 123 किलोमीटर नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। सो यहां देखिए 23,075 मीटर में अगर कन्वर्ट करूं, है ना, 23,075 मीटर हो जाएगा ये ग्रैंड टोटल, है ना। और डिवाइडेड बाई 325, लेकिन +1 करना पड़ेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए? लेकिन यहां पर क्या बोला गया है? दोनों तरफ ना, सड़क के दोनों तरफ, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, इधर भी लगेगा और इस तरफ भी लगेगा। अरे हाँ कि ना। खेल समझ में आ रहा है? तो यहां देखो, यहां 71 बार जाएगा, +1, तो यह हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 144। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, कितने पेड़ लगाने होंगे? 144। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। शांत जल में उसकी गति क्या है? लेट्स से शांत जल में उसकी गति m है, और जो जल की गति है, जो धारा की गति है, लेट्स से वो है c। इसका मतलब समझिएगा, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब
धारा के विपरीत दिशा में, मतलब m माइनस सी कितना है, 9 है, और m प्लस सी कितना है गाइस, 14 है। अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना। इसका मतलब क्या वैल्यू पूछ रहा है, शांत जल में उसकी गति, मतलब m का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल है, सी कट गया, 2m इज इक्वल टू कितना हो गया ये 23, सो m विल बी इक्वल टू 11.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर ऑप्शन नंबर। अरे समझ गए हो, चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित को हल करिए। अंडर रूट ऑफ 4375 डिवाइडेड बाई रूट 7। जरा इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो। इसको लिख सकते हैं 625 मल्टीप्लाई बाई 7 और डिवाइडेड बाई रूट 7। और ये 625 को बाहर निकाल दो तो आपको पता 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 रूट 7 डिवाइडेड बाई रूट 7। रूट 7 से रूट 7 गया एंड दिस विल बी इक्वल टू 25। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, अरे कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 8 3 बटे 10 प्लस 8 बटे 15 इजी है, एलसीएम ले लो। कितना हुआ ये 30 हुआ, 3 3 त्रिक के 9, और ये क्या हुआ 2 16, तो कितना हो गया ये 25 बटे 30। अच्छा यहां पर पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है ना, रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब उल्टा निकालना है, ये था क्वेश्चन पूरा। तो 5 बटे 6 उल्टा क्या होगा 6 बटे 5। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रुपए 2275 में खरीदी एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया था। वस्तु का विक्रय मूल्य 8% लाभ मतलब क्या होता है 108 बटे 100। इसका मतलब 4 से करो तो नीचे 25 और ऊपर 27, मतलब 25 से 27 हो जाना। उसने खरीदी कितने में थी 2275, इसकी वैल्यू है 25 की वैल्यू हो गई 2275। अरे हाँ की ना, जरा मुझे बता दो तो कितने का मल्टीपल हुआ 91 का मल्टीपल, तो इसको भी 91 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे देखो यूनिट डिजिट में क्या है 7 होगा ना, 7 इंटू 1 एक ही है ऑप्शन नंबर, लगा दो ऑप्शन नंबर है। अरे हाँ की ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय कर दिया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? समझ रहे हो क्वेश्चन? एक प्रकाशक ने पुस्तक उत्पादन की लागत का 30% जोड़कर पुस्तक की विक्रय मूल्य इतनी रखी है, मतलब 30% इंक्रीमेंट के बाद कितनी रख रहे हैं 260। इसका मतलब 130 की वैल्यू क्या है 260, तो उसका सीपी, उसका क्राइम मूल्य अगर बोले 100, मतलब 200 रुपए उस बुक की क्या है सीपी है। और मार्क्ड प्राइस उन्होंने कितना रखा था 260 रखा था। अरे हाँ की ना। और इस पर उन्होंने 12% का छूट दिया, मतलब 260 का 12%। हमेशा डिस्काउंट तो मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है ना, प्रिंटेड रेट पर दिया जाता है, तो इसका 12%। अरे हाँ की ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो 10% तो हो गया 26, और वो हो गया कितना 4 5.2, तो 5.2 और 26 मतलब 31.2 माइनस कर लो 31.2 260 से, तो 31 तो 228.8 हो जाएगा। कितना जाएगा 228 ना, 228.8 हो जाएगा। तो देखो ना कितने की बढ़ोतरी हुई। अरे कितनी की बढ़ोतरी हुई 28.8 की, किस पर 200 पर, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। दैट्स ऑल, फिनिश। कितना होगा 14.4%, उसको लाभ मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अरे समझे कि नहीं समझे? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। एक ठोस बेलनकर धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है को पिघलकर इससे एक ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 60 मीटर है। तार का व्यास ज्ञात करिए। देखिए एक ठोस बेलनकार धातु, वही देखो बेलनकार अगर बात करूं और तार बात करूं वो भी एक बेलनकार होता है लेकिन स्ट्रेच्ड होता है। आर यू गेटिंग गाइस? इसका मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम पिघाल कर बना रहे, मतलब वॉल्यूम और वॉल्यूम आयतन बराबर होगा। और बेलनकर का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं, बस खेल खत्म। सो पाई आर स्क्वायर, यहां क्या दिया है 14 दिया है, लेकिन व्यास आर कितना होगा 7 होगा, तो 7 इंटू 7, हाइट कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15, विच इज इक्वल टू तार का वो भी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर वही तो निकालना है व्यास। तो एक काम करते हैं आर इंटू आर, और एच कितना दिया हुआ है 60 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6000। अरे हाँ की ना, हाँ की ना। पाई से पाई गया,
ठीक है, आर स्क्वायर है 7 7 49, सो 49 मल्टीप्लाई बाई 15 बटे 6000 विच इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहां देखो इससे गया ये 400, ठीक है, तो आर कितना हो गया, आर कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 49 बटे 400, इसका मतलब 7 बटे 20। अरे हाँ कि ना, ये क्या निकल गया, ये मेरा रेडियस निकल गया। व्यास निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ये क्या हुआ 7 बटे 10 हुआ। लेकिन ये किस में हुआ गाइस, ये तो सेंटीमीटर में हुआ, आंसर सारे मिलीमीटर में है, तो बस सेंटीमीटर से मिलीमीटर में मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो 7 बटे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 7 mm। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, अगर सेंटीमीटर में होता तो 7/10 ऑप्शन हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि y का 90% x है तब x का कितना प्रतिशत y होगा। देखो जरा गौर से, x और y है, क्या बोल रहा है, y का 90% x है, y का 90%, लेट्स से y ले लिया 100 तो इसका 90% x है, तो x कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत है ये जरा देखो तो, अरे कितना है 10 और ज्यादा हो रहा है, मतलब देखो 100 बटे 90 और मल्टीप्लाई बाय 100, अरे हाँ कि ना, तो कितना हो जाएगा 111.1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, a number when divided by 195 leaves a remainder 48. If the same number is divided by 15, the remainder will be। एक नंबर है जिसको 195 से अगर मैं डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर है, शेषफल बचता है, वो बचता है 48। अगर उसी नंबर को मैं 15 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूं 195 तक क्या मैं पहुंच पाता हूं, 150 और 45, जी हाँ यहां तक तो मैं पहुंच गया, मतलब वो मैं 195 तक पहुंच गया, बाकी कितना बचा है 48 बचा है। फिर से मैं 15 से डिवाइड करता हूं, देखता हूं कहां तक पहुंचता हूं 45 तक, कितना रह जाता शेषफल 3। विच ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, समझ गया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा देखिए। पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी इसी खाली टंकी को 40 घंटों में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तब टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो ए जो है वो 32 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, बी 40 घंटों में टैंक को भर सकता है। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, लेट्स से इनका एलसीएम हुआ 160, कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर 160, इसकी एफिशिएंसी -5, इसकी एफिशिएंसी 4। ठीक है, मतलब अगर ये 2 घंटे चला तो 1 यूनिट खाली कर देगा, है ना, ये 4 - 5 1 यूनिट खाली कर देगा। क्यों, पहले घंटे अगर ए चलता है फिर अगर बी चलता है तो 1 घंटा 2 घंटे में 1 यूनिट खाली कर देगा। उसे टोटल कितना खाली करना था 160, सीधे यहां पर दुगनी मत कर देना, 320 लगा के मत आ जाना, यहां ऑप्शन जरूर रहेगा। क्या करना है, हमेशा याद रखना, करना क्या है, करना यह है कि जो भी आपका माइनस में हो उस अमाउंट को टोटल से माइनस कर लो, मतलब -5 कर लो, मतलब 155। यहां तक तो दोनों साइन मतलब एक के बाद चलेगा, मतलब 310 घंटे तक तो चलेगा एक के बाद, लेकिन वो एक ही झटके में मतलब 311वें घंटे में एक ही झटके में 5 यूनिट घटा देगा, मतलब सीधे वो 160 में पहुंच जाएगा। अरे समझ आ रहे हो, मतलब 311 घंटे। तो क्या करना है, जो भी माइनस वाला ऑप्शन हो, जो भी माइनस वाला अमाउंट हो, उसको उस वाले अमाउंट से घटा दो, उसका ट्वाइस कर दो, फिर एक ही झटके में उस वाले घंटे में वो बढ़ जाएगा। अरे आर यू गेटिंग? सो 311 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। अरे हाँ कि ना, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब किसी घनात्मक भिन्न में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3 1/4 प्राप्त होता है मूल भिन्न। लेट्स से मूल भिन्न x/y है, इसमें 1 जोड़ रहा हूं तो क्या निकल रहा है 3 1/4, मतलब 3 4 12 13/4, तो x/y की वैल्यू पूछ रहा है, तो 13/4 -1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4, मतलब 9/4, इसका मतलब 2 बार गया 8 1/4 है ना, 2 1/4 है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये यदि 8a² b 27 है और ab² 216 है तो ab का मान, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान से देखो,
यहां क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है? यहां क्या बस यहां पे वैल्यूज को इधर उधर ही तो करना है ना। तो यहां देखो ये उठाओ अगर, तो ए बी स्क्वायर कितना दिया गया है 216। तो मैं यहां लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू 216 बटे बी स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, 216 बटे बी स्क्वायर। और यहां दिया गया है क्या, ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 27, मतलब ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 27 बटे 8। अरे हाँ कि ना, है ना। तो यहां पर अगर कुछ जुगाड़ लगाया जाए, क्या जुगाड़ लगाया जाए कि a का स्क्वायर, यहां पर जो है a का स्क्वायर, a की वैल्यू तो हमने यहां निकाल लिया, तो इसके स्क्वायर कर देते हैं। तो 216 बटे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद b इज इक्वल टू 27 बटे 8, इज इक्वल टू 27 बटे 8। यहां से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। अरे हाँ कि ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे, काटा पीटी करोगे, यू विल गेट 24b। बस b अगर 24 निकल गया तो बस यहां वैल्यू पुट कर दो। सो a इंटू 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 216। सो a विल बी 216 बटे 24 इंटू 24। देन a यू विल गेट a, मैं सीधे डायरेक्ट ले रहा हूं, कैलकुलेशन इज जस्ट अ कैलकुलेशन, राइट। सो इट विल बी 3 बटे 8। अरे हाँ कि ना, बस a इंटू बी पूछ रहा है। सो a इंटू बी क्या हो जाएगा, 3 बटे 8 मल्टीप्लाई बाय 24, 3 त्रिक 9। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर। ठीक है, बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को घर के दीवार पर एक निश्चित कोण पर टिकाने से यह केवल खिड़की तक पहुंचती है। रुको। क्वेश्चन यहां पर, अरे यार ये एक नहीं होगा, दिस इज 50 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को घर के दीवार पर एक निश्चित कोण पर टिकाने से यह केवल खिड़की तक पहुंचती है। यदि खिड़की जमीन से 48 डेसीमीटर ऊपर है तब सीढ़ी के आधार और दीवार के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अरे समझ गए, क्वेश्चन कह रहा है ये सीढ़ी है जिसका लेंथ है 50, खिड़की तक पहुंच रहा है तो ये है 48, ये पूछ रहा है। थोड़ा सा देखो यहां आप क्या देख रहे हो। यहां अगर आप कटिंग करोगे आधे आधे से, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 24, तुरंत ट्रिपलेट दिमाग में आना चाहिए। 7, 24, 25, लेकिन मैंने दुगना किया गया है, इसको भी दुगना कर दो तो 14, 24 और 50, सॉरी 14, 48 और 50। क्यों? ट्रिपलेट क्या होता है, 7, 24 और 25। ये ट्रिपलेट याद होने चाहिए गाइस। कितना हेल्पफुल है, देखा फटाक से आंसर आ गया, कोई पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2.5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात करो। निकाल लोगे? अरे हाँ कि ना। एक आइडेंटिटी पता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। अरे ये वैल्यू, ये थ्योरम पता है कि नहीं? बस यही बस कॉन्सेप्ट लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अरे हाँ कि ना, विच इज इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू 2.5 दी गई है, इसकी पूछ रहे हैं। बस इस क्वेश्चन में खेल क्या था, ये वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2.5, तो ये क्या हो गया गाइज, 1 अपॉन 2.5 विच विल बी इक्वल टू कितना होगा, 0.4। ऑप्शन नंबर डी 0.4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि 40 3/5 लंबी स्टील की रॉड को काटकर 20 4/6 लंबी रॉड निकाली जाती है तो शेषफल। कुछ नहीं है, सिंपल पूछ रहा है 3/5 माइनस 20 4/6। अरे देखो इसको सॉल्व करने का तरीका इसी में सॉल्व कर देंगे, कोई फ्रैक्शन की जरूरत, मतलब उसको मिक्स से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो जरा ध्यान से, क्या देखो यहां देखो कि 40 और इसको आप लिख सकते हो 3/5, यहां माइनस, और यहां 20 प्लस 4/6।
ठीक है, अब यहां देखो तो यहां क्या हो गया 40 प्लस 3/5 -20 और -4/6। इन दोनों को करा दो, कितने हो गए ये 20, और इन दोनों को करा दो, इन दोनों को मतलब 3/5 -4/6। लेट्स टेक एलसीएम विच इज 30, तो 3 6 18 और 5 20, मतलब क्या हुआ 20 प्लस -2/30। 2/30 हुए ना, हाँ चलो 2/30। अब यहां देखो -2/30 मतलब क्या होगा, अरे मतलब क्या होगा, यहां पर प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक यहां से घटाना पड़ेगा, मतलब 20 से हो जाएगा 19 और 2 30 से घटाने पड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28/30। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 14/15। योर आंसर विल बी 19 14/15। कौन सा ऑप्शन है जरा देखो तो, ए की बी की सी की डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द योर राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है जो 18 15 12 से विभाज्य है, x का मान ज्ञात करिए। देखो 15 से विभाजित है तो इसका मतलब आखिरी में या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, इसको काट दो। 9 और 9 है। अब आगे देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या बोला है ना, और यहां 18 है, मतलब वो 9 से और 2 से जाना चाहिए, और 9 से जाने के लिए जो पूरा नंबर है उनके यूनिट्स का सम 9 से जाना चाहिए। इसका मतलब 9 9 18, ये 9 और 9 से गया लेकिन 8 तो जाएगा नहीं, खत्म। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। मान ज्ञात करो 72 अंडर रूट में फिर माइनस अंडर रूट 72 माइनस, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। एज आई सेड गाइस, अगर माइनस हो इसको 2 कंसेक्यूटिव में तोड़ना है, क्या 8 9 72, 8 9 72, और माइनस है इसलिए छोटा वाला पकड़ लो। अगर यहां पर प्लस 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 होता तो बड़ा वाला पकड़ लेते। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इसको जो लोग बना पाएंगे वो तो ठीक है, नहीं तो भैया एक्स लेके खत्म हो जाओगे। देखो कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं ए उससे दुगना समय लेता है, ठीक है, और ए और बी साथ में जो समय लेते हैं सी उसका 3 गुना समय लेता है, ठीक है। यदि ए बी सी एक साथ काम करते हुए पूरे कार्य को करने में 6 दिनों का समय लेता है तो ए अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा, ठीक है, कितने दिनों में पूरा करेगा। आप देखो क्या बोल रहा है, पहला पढ़ो, कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेता है ए उसका 3 गुना समय लेता है, मतलब बी प्लस सी और ए का अगर मैं रेशियो की बात करूं दुगना, मतलब ये अगर 1 हुआ तो सॉरी ये अगर 1 हुआ तो ये 2 होगा, ये टाइम का है, तो इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 2 और 1। अरे हाँ की ना, समझ रहे हो, अरे हाँ की ना मुझे बता दो तो। अब देखो यहां पर पढ़ो, ए और बी साथ में जो समय लेते हैं सी उसका 3 गुना समय लेता है, मतलब ये 3 और 1 1, तो एफिशिएंसी यहां पे भी बदल गई 3:1। अरे हाँ कि ना मुझे बता दो तो। इसका मतलब गाइस देखो यहां पर भी एबीसी है, यहां पर भी एबीसी है, तो इसका टोटल और इसका टोटल तो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में एबीसी है। लेकिन यहां देखो यहां क्या है, टोटल 3 है और यहां टोटल 4 है, 3 + 1 4 और 2 + 1 3, तो भैया सेम कर देते हैं ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बस खेल खत्म। यहां देखो जो भी सिंगल डिजिट वाला होगा, मतलब ए है, सिंगल डिजिट नहीं मतलब सिंगल होगा, उसको लिख लो। यहां देखो 3 से मल्टीप्लाई किया, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब जो है 1 सेकेंड, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए बी सी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, और जो है सी कितना हो जाएगा, 3 गुना बोला था ना जो साथ लेते हैं, 3 उस ए और बी साथ में जो समय लेते हैं सी उसका 3 गुना समय लेता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 3, और a प्लस बी है अगर 9, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अरे
ठीक है ना, हो गया, हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो ए अकेला उस कार्य को कितना दिनों में करेगा, इफ ए बी और सी एक साथ काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, मतलब 6 दिनों में, मतलब ये क्या हो गया, 8 और 4 12, 12 इंटू 6 टोटल काम हो गया। किसका पूछ रहा है, ए का अकेला पूछ रहा है। ए का क्या है गाइस, 4 है, खेल खत्म 3, तो कितने दिन लगेंगे ए को, 18 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पुराने स्टॉक को निपटाने के लिए एक व्यक्ति ने एक टी सेट को 2565 पर बेच दिया था, जो लागत मूल्य से 43% कम था। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट कितने अधिक मूल्य पर बेचना पड़ेगा। देखो 43% कम था, इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है, 57% के बराबर है, जो है 2565। तो 100% की वैल्यू क्या होगी गाइस, 2565 बटे 57 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसमें क्या कर रहे हैं, 12% का लाभ अर्जित कर रहे हैं, इसलिए 112 बटे 100 कर लो, तो वो 12% वाली वैल्यू निकल जाएगी सीधे एक बार में। इससे गया ये सीधे उड़ गया। ओके आगे देखते हैं। तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई गाइस विद दिस एंड दिस, यू विल सॉल्व हाउ मच, यू विल गेट 5040। भैया ये वाला अमाउंट था, इतने अमाउंट पर बेच रहे हो, तो जरा देखो तो कितना अधिक होगा। व्हेन यू विल माइनस गाइस, तो कितना हो जाएगा, 2475, ए की बी की सी की डी, 2475, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पुरानी कार 4 लाख रुपए में खरीदी गई थी, 20% का लाभ कमाने 20% का लाभ पर बेच दी गई। कार का विक्रय मूल्य 4 लाख 20%, समझ रहे हो ना, मतलब 4 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख है ना, इसका 20%, इतने पे लाभ पर, मतलब एक काम करो 120 लिख दो सीधे। अरे मतलब यार यहां देखो 48 वाला ऑप्शन ले लो सीधे यार, ऑप्शन नंबर सी। इतना क्या काटा काटी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो एक छोटी संख्या का 20% को एक बड़ी संख्या के 25% में जोड़ा जाता है, ऐसा करने से मिला उत्तर दोनों संख्या के योग का 23% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, संख्याएं ज्ञात करिए। समझ रहे हो, तो लेट्स से y हो गया छोटी संख्या, y हो गया छोटी संख्या और x हो गया बड़ी संख्या, अरे हाँ कि ना। चलो तो क्या बोल रहा है, छोटी संख्या का 20% को एक बड़ी संख्या के 25% में, छोटी संख्या के 20% को बड़ी संख्या के 25% में जोड़ा गया। ऐसा करने पर जो उत्तर मिलता है दोनों संख्याओं का योग का कितना हुआ, 23%। वाई इक्वेशन फॉर्म। तो यहां देखो, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, बड़ी और छोटी के बीच में डिफरेंस 4 है, मतलब x माइनस वाई 4 है। दो इक्वेशन आ जाएंगी। देखो नीचे सब में 100 है, 100 हटा लो, तो 20y प्लस 25x इज इक्वल टू 23x प्लस 23y। ओके गाइस, तो इसको इस तरफ पहुंचाएंगे तो हाँ ये क्या हो जाएगा जरा देखो, तो 2x इज इक्वल टू 3y। तो यहां एक इक्वेशन, कांट यू सॉल्व दिस इक्वेशन, बस खेल खत्म। जैसे ही सॉल्व करोगे क्या करना पड़ेगा, अरे ये तो कर लोगे ना, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 8। 8 और 12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 4 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान। देखो लेट्स से, आपको पता है ना tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अगर मैं tan थीटा x ले लूं तो कॉट थीटा को 1/x लिख सकता हूं ना, जिसकी वैल्यू 4 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे, खेल खत्म। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। कहां से कहां का कॉन्सेप्ट लगाया, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये कब आएगा गाइस, व्हेन यू विल सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ना, आप इस तरीके से सोचने लगोगे। चलो इजी था। चलो देखो, 2 साल के लिए 5% के ब्याज पर 400 रुपए के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5% का रेट, 2 साल का केस, 5% का स्क्वायर मतलब 25, मतलब 0.25 की वैल्यू कितनी है,
कितनी है वही निकालनी, किसका, ऑफ 400 का। देखो एक की वैल्यू 4 है तो उसकी आधी, एक चौथाई, आधी नहीं एक चौथाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न पाई आंकड़े रेस्टोरेंट XYZ द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी दर्शाता है। नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट द्वारा प्राप्त किए गया कुल राजस्व 35 लाख था। नवंबर 2017 में पिज्जा की बिक्री के माध्यम से XYZ रेस्टोरेंट द्वारा कितना राजस्व प्राप्त किया गया। पिज्जा बोला है ना, 15% है, मतलब 35 लाख। 1 2 3 4 5 6 8 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ज्यादा हो गया एक शून्य, इसका 15%। अरे हाँ कि ना, ठीक है। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 5.25 लाख, है ना, मल्टीप्लाई करना है यार, सिंपल, ऑप्शन नंबर ए। सो 5.25 लाख। ओके गाइस, ओके लेट्स मूव टू टुडेज लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज, एक प्रसिद्ध बुक प्ले विद ग्राफ में 465 पृष्ठ थे। कितने पेजेस थे, कितने पेजेस थे, 465 पेजेस थे। अगर इसके 4/5 पृष्ठों में चित्र है और बाकी पृष्ठों के 2/3 में मूल पाठ है, तब उन पृष्ठों की संख्या ज्ञात करें जिनमें मूल पाठ है। इसके 4/5 में चित्र है और बाकी का कौन क्या बचा, 1/5 बचा ना, इसका ही 2/3 क्या है, मूल पाठ है। खेल खत्म। तो ये क्या हुआ, 9 जा तो 153 जा, है ना, और यहां जा रहा है क्या, देखो तो, हाँ 31 मल्टीप्लाई बाई 2 62 ऐसे पेजेस हैं जिसमें मूल पाठ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गाइस ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। इफ यू अंडरस्टूड the concept of the questions then it is very good. अगर आपने 22 प्लस स्कोर किया है then it is very good. You will definitely crack the group D examination in terms of mathematics. रीजनिंग का देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों को मिलाकर आपकी नैया पार हो जाएगी। दोनों को कंटिन्यू देखते चलो, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बार बार एनटीपीसी में भी बोल रहा था, देख रहे होगे, ग्रुप डी में भी बोल रहा हूं, यही चलेगा। चलते चलना साथ में, आपका ही फायदा होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, ज्वाइन कर लीजिएगा। और सुनिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और जो है क्लियर है सब कुछ, ओके ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।